अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम बटर क्रीम और चॉकलेट से गार्निश करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी और आपका केक भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस कर रही हूँ और उस पर बटर पेपर फिक्स कर लूंगी। बेहतर है हम ये स्टेप सबसे पहले कर लें और इसे रेडी करके रख दें। तो अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हम केक का बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इन्हें तोड़कर मैं एक बाउल में डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैं 2 कप शुगर के डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने इसको बारीक पीस लिया है, तो वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को बीट कर लेंगे। हमने इन्हें जब तक बीट करना है जब तक हमारी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना कलर चेंज कर चुका है। अब मैं यहाँ पर हाफ कप कुकिंग ऑयल का डाल दूंगी, जिसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होगी। यहाँ पर मैं 1 कप दूध का ले रही हूँ, वो हम इसमें डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को भी इसमें अच्छे से बीट कर लेंगे। इन्हें हमने ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस हमें इनको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस के शामिल कर लूंगी और इन्हें भी अच्छे से बीटर की मदद से मिक्स कर लूंगी। साथ ही हम बोल पर एक स्ट्रेनर रखेंगे, जिसमें हम 2 कप मैदा डालेंगे। हाफ कप मैं यहाँ पर कोको पाउडर का शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर नमक डालूंगी। 1.5 टीस्पून में इसमें बेकिंग सोडा का डालूंगी। थोड़ा सा इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। इसके मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का भी शामिल कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने छान लेना है। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। अब मैं इन्हें एक स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड की टेक्निक के साथ मिक्स कर लूंगी। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमने इसे स्पैचुला की मदद से ही आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है। इस पर हमने बीटर को नहीं चलाना। अगर हम इसमें बीटर चलाएंगे तो इसकी एयर निकल जाएगी और हमारा स्पॉन्ज अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पर 1 कप भरकर नीम गर्म पानी डाल रही हूँ और इसे भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करते हुए हमें एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। तो ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारे बैटर की कंडीशन ये बिल्कुल इस तरह से होगी। थोड़ा सा लिक्विडी ये बनेगा। अब मैं इसे अपने कंटेनर में पोर कर लूंगी। मोल्ड को हम ऊपर तक फुल नहीं भरेंगे, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक रखेंगे और इसको स्पून की मदद से चारों तरफ से हम बैटर को लगा देंगे। इससे केक इक्वली और एक ही साइज में ऊपर आता है, यानी कि ये एक ही साइज में ऊपर तक राइज होता है। यहाँ पर हमने केक को बेक कर लिया है। हमने इस केक को ओवन के बगैर पतीले में बनाया है। अब मैं एक स्कीवर की मदद से आपको दिखा रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि हमारा केक अंदर तक से अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो देखिए हमारी स्कीवर बिल्कुल साफ आई है और हमारा केक भी अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम यहाँ पर बटर क्रीम फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम बटर ले लिया है। हमने बटर को अच्छे से बीट करना है जब तक ये कलर में लाइट नहीं हो जाता और ये अच्छे से इक्वली बीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारा बटर अच्छी तरह से बीट हो चुका है। इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर के डाल रही हूँ और तकरीबन 1 कप भरकर हम पिसी हुई चीनी का इसमें डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इसे बीट करना है जब तक ये फाइन नहीं हो जाता और हमारी बटर क्रीम फ्रोस्टिंग अच्छे से तैयार नहीं हो जाती। हमने इसे बीट करना है। स्टार्ट में हम इसे लो स्पीड पर बीट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसे फुल स्पीड पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको स्पैचुला की मदद से साइडों में जो बटर और चीनी लगी है उसे हटाकर इन्हें मिक्स कर लूंगी। तो जी ये हमारी बटर क्रीम फ्रोस्टिंग भी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये स्पैचुला पे बिल्कुल ठहरी हुई है, बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। इतनी देर में हमारा केक भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड से अलग कर लेंगे। एक नाइफ की मदद से मैं इसे साइडों से पहले अलग कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल मोल्ड से निकाल लूंगी।
तो यहाँ पर हमने केक को मोल्ड से अलग कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर से बटर पेपर भी हटा दूंगी। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त और कितना सॉफ्ट सा हमारा ये स्पंज बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे एक नाइफ की मदद से 3 लेयर्स में कट कर लूंगी। मैं यहाँ पर सिंपल नाइफ यूज कर रही हूँ। मैं इसे ब्रेड नाइफ से नहीं काट रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हम इसे ब्रेड नाइफ से ही कट करें, सिंपल और आसान चीजों से भी हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 लेयर्स में कट कर लिया है। अब मैं इस पर शुगर सिरप लगा लूंगी। अच्छे से हमने पूरे स्पंज पर शुगर सिरप लगाना है, क्योंकि हम जब इसे तैयार करके फ्रिज में रखते हैं तो ये हार्ड होने लगता है, इसलिए हमें इस पर शुगर सिरप लगाना बहुत जरूरी है। शुगर सिरप लगाने के बाद मैं यहाँ पर जो हमने बटर क्रीम फ्रोस्टिंग लगाई थी वो अच्छे से लेयर कर लूंगी। उसके बाद मैं इस पर सेकेंड स्टेप रख रही हूँ और उस पर भी मैं इसी तरह से शुगर सिरप लगाकर बटर क्रीम फ्रोस्टिंग लगा दूंगी। इस तरह से हमने तीनों स्टेप्स मुकम्मल कर लेने हैं। तो जी हमने यहाँ पर तीसरी लेयर पर भी बटर क्रीम फ्रोस्टिंग अच्छे से लगा ली है। अब मैं यहाँ इसके साइडों में भी क्रीम फ्रोस्टिंग लगा दूंगी और इसे चारों तरफ लगाकर हम केक की फिनिशिंग कर देंगे। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये फ्रिज में ठंडा हो रहा है और सेट हो रहा है, इतनी देर में हम इसके लिए चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 250 ग्राम चॉकलेट ले रही हूँ। चॉकलेट को हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे और इन पीसेस को मैं बोल में डाल दूंगी। इस चॉकलेट को हमने बेसिकली मेल्ट करना है क्रीम के साथ। यहाँ पर मैं हाफ कप क्रीम ले रही हूँ, फ्रेश क्रीम। बेसिकली हमने इसकी टॉपिंग करनी है केक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में गर्म पानी ले लिया है और इसे डबल बॉयलर के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम इसे चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि इसमें पानी की भाप के कतरे बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, जिससे कि हमारी चॉकलेट स्टिफ हो जाएगी और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी सी चॉकलेट मेल्ट हो गई है और ये टॉपिंग के लिए तैयार है। अब हम इसे केक के ऊपर डाल देंगे। केक चूँकि ठंडा है तो ये अच्छे से इस पर सेट होने लगेगी। इसे हम एक नाइफ की मदद से चारों तरफ फैला लेंगे। जब चॉकलेट को हम चारों तरफ लगा लेंगे तो इसे फिर दोबारा से हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये इस पर जम जाए। 10 मिनट हमने इसे फ्रिज में रखा है और बाहर निकाल लिया है। अब मैं जो केक के ऊपर से हमने लेयर हटाई थी उसको क्रश करके मैं तमाम केक पर छिड़क दूंगी। तो ये हमारी केक की फाइनल लुक है। मैं आगे चलकर आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी, लेकिन जब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो चलिए मैं अब आपको इसे काट कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्टली और कितनी आराम से हम इसको काट रहे हैं। अब मैं आपको इसकी अंदर से इसकी लेयरिंग और इसकी लुक भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और बहुत ही मस्त केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, जिसे सबने ही बहुत पसंद किया। तो देख सकते हैं आप, लुक वाइज भी ये बहुत ही शानदार दिख रहा है और बहुत ही सिंपल ही तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। कोई बहुत ही मुश्किल तरीके से हमने इसे नहीं बनाया है। अब हम इसके इस पीस को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और आपको मैं ये खा के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्टली बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक भी इतना ही अच्छा और परफेक्ट बने तो मेरी वीडियो को पूरा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कोई भी इसका पार्ट जो है बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका केक और आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।